इस मूवी में दो ओल्ड लेडी काला जादू से अपने आप को अमर कर लेती हैं, जिसे आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो हे गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं द ग्रैंड मदर 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम एक पिलार नाम की एक लेडी को देखते हैं जो किसी कैफे में बैठकर किसी का इंतजार कर रही होती है। साथ ही वह घड़ी को बार बार भी देख रही थी और जैसे ही घड़ी में 8 बजते हैं तो पिलार वहाँ से उठकर अपने दोस्त के घर जाने लगती है। जब वह अपने दोस्त जुलीता के घर पहुंचती है तो वह देखती है कि जुलीता की लाश जमीन पर पड़ी है और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे हैं। लेकिन पिलार उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती, बल्कि वह तो एक बॉक्स में रखे हुए बालों को घूर रही होती है जो किसी लड़की के थे। उन्हीं बालों के बीच में हम एक लड़की की फोटो भी देखते हैं कि तभी वहाँ पिलार के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर पिलार काफी खुश हो जाती है और बाद में उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुशैना होता है। सुशैना पेरिस में एक फैशन मॉडल होती है। सुशैना ने हाल ही में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी और उसे जल्द ही एक एजेंसी के जरिए बहुत ही बड़ी मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था, इसलिए वह आज के दिन बहुत खुश होती है और वह वहाँ से कहीं पर जा रही होती है कि तभी उसके फोन में एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत काफी खराब हो चुकी है और वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद सुशैना अपनी दादी के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। तो वह देखती है कि दादी की तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन ब्रेन हेमरेज की वजह से अब उसका फुल टाइम ध्यान रखना होगा। उसकी दादी और कोई नहीं, पिलार ही थी। डॉक्टर उसे बताती है कि अगर वह अपनी दादी का ध्यान रखेगी तो तुम्हारा करियर संकट में पड़ जाएगा। लेकिन सुशैना को अपनी दादी को अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि उसकी दादी ने उसे पाला पोसा था और बचपन में ही उसके माँ बाप की एक रोड हादसे में डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसकी दादी ने ही उसे पाला। तो इसलिए अपने करियर की टेंशन छोड़कर अपनी दादी की ओर ध्यान रखने का फैसला करती है। जिसके बाद वह अपनी दादी को वहाँ से घर ले जाती है। सुशैना को घर जाने के बाद काफी अजीब लगने लगता है, क्योंकि उस घर में एक भी मिरर नहीं था, लेकिन इस बात पर वह कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और एक छोटा सा मिरर लाके बाथरूम में रख देती है। उस घर में पिलार की एक जवानी की बहुत बड़ी फोटो भी लगी हुई थी। हॉस्पिटल से लाने के बाद सुशैना अपनी दादी का काफी ध्यान रखने लग जाती है। एक तरह से उसे देखा जाए तो वह उसकी फुल टाइम नर्स बन चुकी थी। वह खाना पकाकर डालकर खुद अपने हाथों से उसे खिलाती और यह काम करके उसे काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफी सालों के बाद वह अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। एक समय जब सुसैना अपनी दादी को खाना खिला ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके गले में खाना अटक जाता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसे सुसैना काफी मुश्किल से संभालती है। लेकिन इस घटना के बाद सुसैना काफी डर चुकी थी। जब वह कूड़ा डाल ही रही थी कि तभी वह अपनी एक मॉडलिंग की फोटो देखती है, जिसे देखकर वह काफी खुश होती है, क्योंकि यह सब उसके उसी प्रोजेक्ट का काम था। इसीलिए वह घर आते ही अपने एजेंट को फोन करती है। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट को वह छोड़कर आई थी, अब वह प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया। यह सुनकर सुसैना काफी टूट सी गई थी, पर फिर भी वह अपनी दादी का ख्याल रखना नहीं छोड़ती। वह अपने डूबते हुए करियर की चिंता छोड़कर अपनी दादी का देखभाल करने में बिजी रहती है। अब इसी तरह से एक रात को उसे अपनी दादी की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद वह अपनी दादी के रूम में जाकर देखती है, जहाँ वह देखती है कि पिलार ने अपना बिस्तर पूरा गंदा किया हुआ है। तो इसीलिए वह पिलार को वॉशरूम ले जाकर उसे अच्छे से नहलाती है और उसे डायपर पहनाकर दोबारा से सुला देती है। जिसके बाद वह खुद भी सोने के लिए चली जाती है। लेकिन बीच रात में उसकी चादर कोई खींच रहा था और चादर खींचने के बाद जैसे ही वह सुशैना को छूने वाला था कि तभी सुशैना की नींद खुल जाती है। लेकिन सुशैना को वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। उठने के बाद वह फिर से घर के कामों में बिजी हो जाती है, जिस दौरान वह देखती है कि उसकी दादी काफी हद तक बदल चुकी है। वो कभी भी पागलों की तरह हंसने लग जाती थी। वह सोचती है कि शायद यह उसके बुढ़ापे का असर है। उस दिन एक अनजान लड़की घर के अंदर घुस जाती है, जो सुशैना को अपना नाम ईवा बताती है। वह बताती है कि वह पिलार की दोस्त की ग्रैंड डॉटर है और बचपन में मैं और तुम काफी अच्छे दोस्त थे, याद करो जरा। लेकिन सुशैना को बिल्कुल भी कुछ नहीं याद था। फिर वह बताती है कि वह यहाँ बचपन से आती है और पिलार ने उसे घर की दूसरी चाबी भी दी हुई है। वह वहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद वहाँ से चली जाती है। सुशैना को भी अपनी करियर की टेंशन होने लगती है, तो इसीलिए उसे 2 दिन के लिए पेरिस जाना था। जिसके बाद वह अपनी दादी की देखभाल के लिए एक नर्स को रखने की सोचती है, जिस बात से पिलार बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर हम रात के समय देखते हैं कि सुशैना को रात को दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जिसके बाद वह दरवाजे को देखने के लिए जाती है, तो वह देखती है कि मेन डोर को खोलकर पिलार वहाँ से किसी से बातें कर रही है। सुशैना उसके करीब जाकर देखने की कोशिश करने लगती है कि आखिर वह बात किससे कर रही है। तो अचानक से दरवाजा वहाँ पर बंद हो जाता है और पिलार वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद वह डर चुकी थी। वह पिलार को कमरे में जाकर देखती है, लेकिन पिलार तो उसे सोती हुई नजर आती है। और जैसे ही वह पिलार के करीब जाने लगती है, तो अचानक से पिलार को पता नहीं क्या होने लगता है। उसकी सांस फूलने लग जाती है और उसके पेट से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर सुसैना काफी हद तक डर चुकी थी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद पिलार भी सो जाती है। सुशैना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अगली सुबह सुशैना को एक डायरी मिलती है, जहाँ उसे एक राज के बारे में पता चलता है। दरअसल सुशैना जब छोटी थी तो पिलार उसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया करते थे, क्योंकि दोनों का बर्थडे सेम ही दिन था। जब पिलार ने बचपन में उसकी बर्थडे पार्टी रखी थी, तो उसने जुलीता और एवा को भी शामिल किया हुआ था, जहाँ एवा और सुशैना के बाल जुलीता और पिलार ने काट
लिए थे और उसके बाद एवा और सुशैना को एक ड्रिंक पिलाई गई थी, जिससे सुशैना को समझ में आता है कि उसकी दादी कहीं ना कहीं काला जादू किया करती थी और अभी भी उसे अपनी दादी के ऊपर शक होता है और अब उसे एक एक दिन यहाँ पर बिताना मुश्किल हो रहा था। उसे अलग से ही डर सता रहा था और भयानक सपनों की वजह से उसे नींद भी नहीं आ पा रही थी। एक रात सुशैना के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। वह अचानक से बूढ़ी होने लगती है, उसके दांत भी एक एक करके टूटते जा रहे थे और देखते ही देखते उसका शरीर अजीब तरीके से दिखना शुरू हो चुका था। पर अगले ही पल हमें पता चलता है कि यह सब तो उसका एक भ्रम था। अगले दिन सुशैना बाहर से जब घर आती है तो उसे घर के अंदर अपनी दादी नहीं मिलती, जिस कारण से वह परेशान हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी दादी को ड्राइंग रूम में बैठा हुआ देखती है, क्योंकि अब सुशैना को अपने डूबते हुए करियर की टेंशन हो रही थी। वह अपने बॉस से मिलने के लिए पेरिस जाना चाहती थी, तो इसीलिए वह एक नर्स को हायर करती है जो उसकी दादी का देखभाल रख सके। सुबह के समय सुशैना पिलार को एक खिड़की पर खड़े हुए देखती है, जो मन ही मन कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी और अपने हाथों से कुछ कर रही थी। इससे पहले सुशैना कुछ समझ पाती तो नीचे रोड पर उसी नर्स का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सुशैना नीचे जाकर उसकी लाश को देखती है और वह नीचे से अपनी दादी को मुस्कुराते हुए देखती है। क्योंकि सुशैना भी काफी डर चुकी थी तो वह घर न जाकर एक कैफे में जाती है, लेकिन फिर भी वह वापस घर आ जाती है तो वह देखती है कि उसकी दादी खिड़की पर अभी भी वैसे ही खड़ी है। सुशैना अपनी दादी से काफी परेशान हो चुकी थी कि तभी उसे डॉक्टर द्वारा बताए हुए ओल्ड एज होम की याद आती है, तो इसीलिए वह अपनी दादी को ओल्ड एज होम पहुंचा देती है। उसकी आज शाम की पेरिस की फ्लाइट होती है तो वह जाने से पहले पेन के ऊपर कुछ बनाने लगती है। जैसे ही वह अंडे को तोड़ती है कि तभी अचानक से उसके तावे पर आग लग जाती है, जिससे वह घबरा जाती है। उसी पल उसे न्यूज में पता चलता है कि जिस ओल्ड एज होम में उसने अपनी दादी को छोड़ा था उसमें आग लगने के कारण सभी लोग मारे जा चुके हैं। सुशैना को यह बात पता लगने के बाद उसे काफी दुख होता है, लेकिन जब वह अपने कमरे में घूम ही रही थी कि तभी उसे अपनी दादी दिखाई दे देती है और अब वह अपनी दादी को देखकर समझ चुकी थी कि वह उससे आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। तो इसीलिए वह अपना सामान रखकर दादी के लिए खाने के लिए कुछ बनाती है और फिर जब वह अपनी दादी को खाना खिला रही थी तो उसकी दादी के गले में खाना अटक जाता है, जिससे उसकी सांस रुक जाती है और वहां से बाहर जाकर उसके मरने का वेट करने लगती है। और फिर जब पिलार मर जाती है तो इस बारे में वह हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करती है और एम्बुलेंस को यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगने वाले थे। वह पिलार की लाश को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और अब सुशैना के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। जैसे उसकी दादी की लाश वहाँ से गायब हो चुकी है और वह देखती है कि उसकी दादी की जवानी की तस्वीर के सामने एक कैंडल जल रही है। जब वह कैंडल को बुझाने की कोशिश करती है तो वह नहीं बुझती, तो इसीलिए वह कैंडल को फेंकने के लिए उठा लेती है, लेकिन कैंडल की फ्लेम वहीं पर रुककर जल रही थी। वहीं पर सुशैना एक बॉक्स को देखती है जिसे वह खोलकर देखने लगती है। वह उसके अंदर देखती है कि एवा और उसके कटे हुए बाल पड़े हैं, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और वह वहां से बाहर भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जितनी बार वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करती उतनी बार दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, तो इसीलिए वह डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप जाती है। लेकिन उसके द्वारा लगाए हुए शीशे से उसकी दादी उसकी चोटी पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद सुशैना उससे छूट जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ही वह अपने शरीर से काबू खोने लगती है कि तभी वह पिलार को देखती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ ब्लैक मैजिक करते हुए आगे बढ़ रही थी और पिलार उसके शरीर के अंदर चली जाती है और अब पिलार ने उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था कि तभी वहाँ पर एवा आ जाती है। लेकिन रियल में वह भी एवा नहीं थी। जो मूवी की शुरू में हमें जुलीता नाम की एक लेडी की लाश देखी थी, तो ब्लैक मैजिक की वजह से उसकी आत्मा एवा के अंदर आ चुकी थी और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।